शहर में दादाजी का बड़ा सा बगीचा हुआ करता था। गुलाब की क्यारियां, अमरूद के पेड़, गुलमोहर, चमेली के फूल। मेरे दादाजी विश्वभर नाथ मथुरा 50 साल से रोज शाम को खुद अपने हाथों से उन क्यारियों में पानी देते थे, जैसे अपने 5 बेटे बेटियों के अलावा ये दर्जनों बच्चे भी उन्हीं के अपने ही हों। अपने ही तो थे। एक फूल भी अगर मुरझा जाता था तो शाम को मन से खाना नहीं खा पाते थे दादाजी। मैं तब एक छोटी सी बच्ची थी। मुझे फूलों के बारे में दादाजी बताते थे। न जाने ये सब मैं आज आपको क्यों बता रही हूँ। शायद इसीलिए क्योंकि आज मेरा 31वां जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर मुझे दादाजी बहुत याद आते हैं। पिछले साल मेरे जन्मदिन के 3 महीने बाद वो हमें छोड़कर चले गए थे। ऑपरेशन की पिछली रात को मैं उनके साथ वार्ड में थी। गार्डनिंग की कुछ किताबें लाई थी उनका मन बहलाने के लिए। वो बोले, दिशा बेटा, जितना मुझे जिंदगी में इंसान नहीं सिखा पाए उससे ज्यादा मैंने फूलों से सीखा है। मुश्किलों की मिट्टी में उभरना, कांटों को खुशी खुशी दामन में थाम लेना और धूप हो या छांव, दुनिया के लिए यूं खिलना कि कभी कोई मुरझाना न चाहे। फूलों से प्यार करना मुझे दादाजी ने ही सिखाया। खुद से प्यार करना भी उन्होंने ही सिखाया था। हर जन्मदिन पर मुझे एक नए फूल का पौधा देते थे। मेरी जिम्मेदारी होती थी कि मैं उसे बड़ा करूं, कभी मुरझाने ना दूं। अभी इस बड़े से शहर के अपने छोटे से 2 बेडरूम के शेयर्ड अपार्टमेंट में अपनी याद शहर के दिनों की क्लासमेट अंजलि के साथ रहती हूँ। एक बैंक में नौकरी करती हूँ। याद शहर को अक्सर याद करती हूँ। घर में दादाजी की याद में 5 छोटे छोटे गुलदस्ते लगाए हैं जिन्हें पानी ना देने पर अंजलि पर गुस्सा होती रहती हूँ। आज मैंने सोचा कि उसे डिनर पर ले जाऊंगी। घर पहुंची तो देखा अंजलि कब से तैयार ही बैठी है, मेरी देरी पर फर्जी गुस्सा दिखाते हुए। कमरे के बीचों बीच एक बिना बुलाए मेहमान की तरह बड़ा सा खूब बड़ा फूलों का गुलदस्ता रखा था, व्हाइट लिलीज का। मैंने पूछा, किसने भेजा है? अंजलि बोली, पता नहीं, कोई नाम नहीं था इस बुके पर। ये तो बड़ी मिस्ट्री हो गई थी, किसने भेजा होगा ये गुलदस्ता? अंजलि का नकली गुस्सा कुछ ही देर में काफूर हो गया। हो भी क्यों ना, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ऑर्डर करने लगी रोज की तरह, ये पहनूं या वो पहनूं, ब्लैक ड्रेस और पर्ल वाला नेकलेस जो प्रशांत ने दिया था। अरे हाँ, प्रशांत के बारे में तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड। खैर छोड़िए, अंजलि का ऑर्डर टालना मुश्किल है। वो मेरी माँ, मेरी बहन और बॉयफ्रेंड सारे रोल इनटू वन है। बड़े शहर में मेरे शहर का इकलौता कनेक्शन है वो। अक्सर जब खाली बैठते हैं तो हम पुराने वक्त की बातें करते हैं और हंस लेते हैं और थोड़ा रो भी लेते हैं। अंजलि बार बार कहती रही, आखिर तुझे ये फूल किसने भेजे हैं? ये तो बता, ये मिस्ट्री कैसे सॉल्व होगी? कौन है तेरा ये सीक्रेट एडमायर? हम दोनों तैयार हो गए थे। अंजलि बोली, एम्बुलेंस सर्विस का नंबर है। तो मैंने कहा, क्या हो गया, तू ऐसा क्यों बोल रही है? तो बोली, तुझे देखकर लग रहा है कि लाशें बिछने वाली है, आज तैयारी रखना चाहिए। बला की खूबसूरत लग रही है, कातिलाना अदाएं वाली। आज लगता है बहुत सारे लड़के बेहोश होने वाले हैं या हॉस्पिटल जाने वाले हैं। हम अक्सर इतने खूबसूरत होते नहीं हैं जितना हम हमारे चाहने वाले को महसूस करा देते हैं। शुक्र है कि वो ऐसा करते हैं, वरना खुद को नापसंद करके 100 कारण तो हम ढूंढ ही लेते हैं। और एक बेस्ट फ्रेंड आपकी जिंदगी में वो रोल अदा करता है जो कोई नहीं कर सकता। आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए आपको मोटिवेट करता है और आपकी तारीफ कर कर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी जगाता है ताकि आप अपने आप को पसंद करने लगे। वरना हर इंसान हमेशा अपने अंदर कमियां ढूंढता रहता है। वो सोचता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ। तरह तरह के ख्यालात उसके दिल में आते रहते हैं। इसीलिए हमारा बेस्ट फ्रेंड होना बेहद जरूरी है। बहरहाल यूं भी बड़े शहर में 30 से ऊपर का होना और सिंगल होना आपके स्वाभिमान, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को लगातार चलती एक छोटी सी हथौड़ी की तरह छील कर रख देता है। खासकर तब जब दुनिया कहे कि आप तो सुंदर हैं, काबिल हैं, दिलचस्प हैं, आपका साथ कोई भी दे सकता है, लेकिन फिर भी आपको प्यार ना मिले, जिसके लिए खुद ही खाना बनाने को मन करे, जिसके लिए सजने को जी करे, तो आप क्या करेंगे? हम सब चाहे जितनी आजाद ख्याल फेमिनिस्ट बन जाएं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वही मासूम सीधी सारी लड़की है जो बचपन में माँ को किसी भाई की शादी में सजी धजी बनारसी सा साड़ी में ढेरों चूड़ियां पहनकर देखकर सोचती हैं कि हम कब एक खूबसूरत दुल्हन बनेंगे। और तब से अब तक मेरे जैसी हजारों लड़कियां सच्चे प्यार की तलाश में 30 बरस गुजार देती हैं और फिर सोचती हैं, अरे हम तो अकेले ही रह गए। अक्सर होता यही है, बचपन से हर लड़की का एक ख्वाब होता है कि वो अपने सच्चे प्यार को तलाशे,
अपने सच्चे प्यार से ही शादी करे। कोई ऐसा हो जो उसे सच्चा प्यार करे और उसका उस वक्त भी साथ दे जब तमाम दुनिया उसका साथ छोड़ दे। हर लड़की बचपन में यही सपना देखती है कि उससे भी कोई प्यार करे और उससे प्यार कर कर उसे शादी करे और उसे अपनी सपनों की मलिका बना ले। लेकिन ये सब सिर्फ सोचने में ही अच्छा लगता है। होते होते इंसान की 30 साल की उम्र हो जाती है और फिर लोग उसे शादी के लिए ही ताना मारने लगते हैं। चाहे इंसान कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन एक एज के बाद उसकी खूबसूरती किसी काम नहीं आती। और ऐसा ही कुछ हर लड़की के साथ होता है जब वो ज़्यादा दिन तक कुंवारी रह जाती है। माँ बाप तो बहुत परवाह करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारी जिद और हमारी हठधर्मी हमें कुंवारा छोड़ देती है। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मैं भी सच्चे प्यार की तलाश में ही हूँ और इसी में मैंने 30 बरस गुजार दिए हैं। और फिर इंसान सोचता है कि हम अकेले कैसे रह गए और हमें कोई मिला क्यों नहीं। तरह तरह के सवाल हमारे जहन में उठते हैं और फिर इंसान उससे डिमोटिवेट भी हो जाता है। अकेलेपन के इस इतिहास में 2 सिंगल लड़कियों के इस अपार्टमेंट के लिविंग रूम के बीचों बीच एक बुके खड़ा था। बिन बुलाए मेहमान, ये फूलों का गुलदस्ता। तन्हाई भुलाने का इंजेक्शन सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच मानो मेरा कोई बॉयफ्रेंड ही खड़ा हो, क्योंकि इस पर किसी का नाम नहीं था और नाम ना हो तो ये एक मिस्ट्री है और मिस्ट्री हो तो फिर उसकी गुत्थी कहीं ना कहीं जाके उलझती ही है। अंजलि ने तो पूछ पूछ के दिमाग पका ही दिया था कि आखिर तुझे ये भेजा किसने है, कौन है तेरा चाहने वाला, कहीं प्रशांत ने तो नहीं भेज दिया। तो मैंने उसे धीरे से टल्ला मारते हुए कहा कि फालतू की बातें मत कर, उसका नाम मत लिया कर। तन्हाई भुलाने का ये इंजेक्शन सा लग रहा गुलदस्ता बहुत ही खूबसूरत भी था और मुझे फूलों से लगाव है ये उस इंसान को पता था जिसने मुझे गुलदस्ता भेजा। क्योंकि इंसान गिफ्ट में कोई और चीज़ भी भेज सकता है, लेकिन जब वो आपकी मनपसंद चीज़ भेजे तो समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं आपके टच में है या फिर उसको आपके बारे में बहुत कुछ पता है, जिस तरह मेरे साथ अभी ये हुआ था। क्या अंजलि सही कह रही थी? सचमुच क्या किसी सीक्रेट एडमायर ने मुझे ये भेजा था? ये कौन होगा? किसने भेजा होगा ये इतना खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। हॉल से बाहर निकले तो मैंने फिर से उसकी ओर पलट कर देखा, जैसे प्रोस्पेक्टिव पति मिल गया हो और उसे मैं छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। रिश्तों के मामले काफ़ी अजीब सा रिकॉर्ड रहा है मेरा। याद शहर में कॉलेज के दिनों में कभी ये सब सोचा ही नहीं था। हालांकि अंजलि के हाथों अक्सर रूलदार कागज़ पर शर्मा शर्मा कर लिखे हुए लव लेटर्स चले ही आते थे, जो मेरे लिखे हुए थे प्रशांत के लिए। और उसमें बहुत सारी ऐसी लव लेटर्स थे जिन्हें मैं किसी को पढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या कहें, अंजलि के हाथों से कोई चीज़ बच पाती तब ना। वो एक सीबीआई एजेंट की तरह मेरे कागजात को ढूंढती रहती थी और इन सब चीज़ों को ढूंढकर मुझे छेड़ती रहती थी। लेकिन वो बहुत अच्छी थी और मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड भी थी। बहरहाल हम घर से बाहर तो निकल गए, लेकिन मेरा ध्यान मेरे उस प्रोस्पेक्टिव पति यानी कि उस गुलदस्ते पर ही था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।